हमारे इतने बड़े लीडर और जो हम मानते हैं कि उत्तराखंड में सबसे ताकतवर नेता हैं, उनके कहने के बाद भी अभी तक हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ है। और ये बात है 27 जुलाई 2021 की, और शासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, न निगम तंत्र ने कोई कार्रवाई की। हड़ताल देखिए, अभी तो हमारा मोर्चा का जो आह्वान है वो 6 तारीख सुबह 8 बजे से है, लेकिन जिस प्रकार की इनकी हरकतें चल रही हैं, जो पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी है, हो सकता है कि हम लोग हड़ताल में पहले ही जाने को बैठो। बात की हो किसी ने भी? देखिए, अभी कोई वार्ता नहीं, वार्ताएं चल रही हैं, 2017 से लगातार वार्ताएं चल रही हैं, लेकिन वार्ता सब सिफर है। नमस्कार, देवभूमि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरशद खान। उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर डाकपत्थर में मशाल जुलूस निकाला। भारी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी हाथों में मशाल लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। उन्होंने समय पर वेतन दिया जाए, साथ ही वेतन विसंगति दूर की जाए। मोर्चा के ये तमाम पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि विभाग में कर्मचारी और अधिकारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग में सौतेला व्यवहार भी अपने चरम पर है। मोर्चा ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 6 अक्टूबर से सभी कर्मचारी और अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जो कि आज है। और देखते ही बनता है कि जिस प्रकार से तमाम विद्युत विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के अड़िग हैं और लगातार प्रदर्शन जारी है, तो कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पर आना होगा और काफी लंबे समय से लंबित पड़ी हुई इन मांगों को और खासतौर पर विद्युत विभाग के कर्मचारियों की मांगों को सरकार को मानना होगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत साहब ने 27 तारीख को एक वार्ता की थी श्रमिक संगठनों को, और ये हमारा जो संयुक्त मोर्चा है, और उसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि निगम स्तर की मांगों को 15 दिन में और जो शासन स्तर की मांगें हैं वो 30 दिन में कर ली जाएंगी, पूर्ण कर ली जाएंगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इतने बड़े लीडर और जो हम मानते हैं कि उत्तराखंड में सबसे ताकतवर नेता हैं, उनके कहने के बाद भी अभी तक हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ है। और ये बात है 27 जुलाई 2021 की, और शासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, न निगम तंत्र ने कोई कार्रवाई की। जाहिर है कि निगम प्रबंधन और शासन इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। इसी का परिणाम आप देख रहे होंगे कि हमारे यमुना वैली में लगभग 550-600 लोग आज इस मशाल जुलूस में शामिल हुए। हमने आग्रह किया था कि सारे लोग ना आएँ, क्योंकि अभी हड़ताल नहीं हुई है, लेकिन फिर भी लोग जो हमने थोड़े बहुत बुलाए वो हैं, और बाकी पिटकुल और यूपीसीएल और उज्ज्वल से अगर हड़ताल होती है तो हमारे 100% कर्मचारी अधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं। उसके साथ साथ एक बात और अहम है यहाँ पे, जो आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा मैं। आज हम अभी शाम को 5 बजे 5:30 बजे करीब एक आदेश जारी हुआ है। हमारे एक लेखाधिकारी हैं, वरिष्ठ लेखाधिकारी हैं श्री चंद्रशेखर पुरोहित जी, उनके खिलाफ उत्पीड़न कार्रवाई की गई है, उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की गई है। उनको यहाँ से ट्रांसफ़र करके तुरंत प्रभाव से कालागढ़ भेजा गया है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और हमारे साथियों को हमने मुश्किल से रोक रखा है, क्योंकि साथी अभी हड़ताल पर जाने का आग्रह कर रहे थे, लेकिन हम अभी केंद्रीय जो हमारा मोर्चे के पदाधिकारी उनसे बात कर रहे हैं। उन्होंने हमें ये सूचित किया है कि मुख्य सचिव महोदय ने उनको वार्ता में बुलाया है शाम को 7 बजे से। वार्ता के आउटकम पे सारा कुछ निर्भर करता है। हो सकता है कि हड़ताल 6 तारीख की सुबह 2021 जो अक्टूबर 2021 की 6 तारीख की सुबह 8 बजे से होनी है। हो सकता है उत्पीड़न कार्रवाई अगर बंद नहीं हुई तो ये हड़ताल पहले भी शुरू हो सकती है। अनिश्चितकालीन नहीं हड़ताल और मांगे न मानी गई आपकी? ये मांगे आप मांग कहते हैं, हम इसको कहते हैं कि हमारे राइट्स हैं, क्योंकि ये सब वो चीज़ें हैं जो लोगों को मिल चुकी थी। हम जिस कैडर में हैं, हमारे अभियंता चीफ इंजीनियर जो हैं, उनको जो वेतनमान मिल चुके थे, जो उनको सुविधाएं मिल चुकी हैं, जो 9/14/19 की, हमें भी वही चाहिए। हम उस कैडर में हैं। इसी तरह से हमारे सारे साथी हैं इसमें, और वो हम चाहते हैं कि ये मांगे हमारी मांगे नहीं है, ये हमारी वो जो हमारे अधिकार थे जो हमसे छीन लिए गए हैं। हमारा सरकार से अनुरोध है कि आप हमारे छीने हुए अधिकारों को तुरंत निर्गत करें और हमें इसका लाभ दें। एक बात और हम लोगों ने जो सुनी है मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि ऊर्जा मंत्री महोदय ने कहा है कि अगर आप इसको लाभ में पहुंचाएंगे तो हम आपकी मांग को चुटकियों में पूरा कर देंगे। आपके माध्यम से मैं आम जनता को ये बताना चाहता हूं कि हमारे पिटकुल और यूजेवीएनएल ये दोनों हमारे प्रॉफिट में चलते हैं, और हम डिविडेंड देते हैं। पिछले साल का भी हमने डिविडेंड सरकार को लगभग 40.41 करोड़ के लगभग है, वो हमने दिया था। और सरकार ने हमें धन्यवाद देने के बजाय, हमारी पीठ थपथपाने के बजाय, हमें आज इस तरह छोड़ दिया है कि आज हमारे नौकरी पे बनाई है। हम एक बात कहना चाहते हैं, जो आम जनता को भी कहना चाहते हैं। हम आम लोग हैं, आम घरों से आए हैं, पढ़ लिख कर हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है। उज्जवल भविष्य के लिए हम यहाँ पे आए थे।
और अब 20-25 साल की सेवा होने के बाद जब हमें वो राइट्स मिलने थे जो हमारे सीनियर्स को मिल गए, अब जब हमारे मिलने की बारी आई तो एकदम से 1 जनवरी 2017 से सारे काट दिए गए हैं। अनफॉर्चुनेट बात इसमें यह है कि सरकार, उसका प्रबंधन, हमारे अधिकारी, शीर्षस्थ जो लोग भी बात करते हैं वो अपनी मांगों पर कभी नहीं टिकते हैं। हम आपको दिखा सकते हैं, हमारे पास लिखित समझौते हैं। अनफॉर्चुनेट है, मुझे तो कभी कभी दुख होता है कि क्या हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं जब हमारी सुनवाई नहीं है। आपने हमारी भीड़ देखी होगी, हम एकदम नियमबद्ध और सूचीबद्ध और बिल्कुल बिना किसी अनरूली हो करके हमने अपनी बात उठाई है, लेकिन कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आम जनता से हम कहेंगे 6 तारीख की सुबह 8 बजे को जो हड़ताल होनी है उसमें हमें सहयोग करें। उसमें विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी, पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी, तो वो वैकल्पिक व्यवस्था अपनी सोलर के टॉर्च होते हैं या मोमबत्तियां हैं और पानी थोड़ा स्टोर करके रखें। हम उसके लिए खेद भी व्यक्त करते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। जवान पर आज हम लोगों ने अंधी बहरी सरकार है जो देख नहीं पा रही है कि कर्मचारी उत्पीड़ित है, बार बार धोखे करके वादे करती है, वादे निभाती नहीं है। तो मशाल जुलूस के माध्यम से आज हमारा कर्तव्य था कि अंधी सरकार को हम रोशनी दिखाएं और शीघ्र ही हमारी मांगों को पूर्ण करें। जैसे कि आप देख ही रहेगा, मशाल जुलूस में लगभग 550 के करीब हमारे कर्मी तीनों निगमों के, चाहे उज्ज्वल हो, पिटकुल हो, यूपीसीएल हो, तीनों निगमों के हमारे कर्मचारियों ने आकर के अपना आक्रोश दिखाया। हड़ताल की बात की आपने। हड़ताल देखिए, अभी तो हमारा मोर्चा का जो आह्वान है वो 6 तारीख सुबह 8 बजे से है, लेकिन जिस प्रकार की इनकी हरकतें चल रही हैं, जो पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी है, हो सकता है कि हम लोग हड़ताल में पहले ही जाने में बैठे। बात की हो किसी ने भी? देखिए, अभी कोई वार्ता नहीं, वार्ताएं चल रही हैं, 2017 से लगातार वार्ताएं चल रही हैं, लेकिन वार्ता सब सिफर है। मुख्य मांग क्या है आपकी इसमें? मुख्य मांग देखिए, एक तो समयबद्ध वेतनमान है जो हमको पूर्व में मिलता था उत्तर प्रदेश राज्य परिषद समय से 9 वर्ष, 14 वर्ष और 19 वर्ष की सेवा के बाद वेतनमान मिलता था। एक वो है, पुरानी जीपीएफ है, और जो हमारे उपकर के और एसएचजी कर्मी हैं उनको समान कार्य समान वेतनमान दिया जाए, इत्यादि है।